वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन प्लान दैट वर्क्स। जी तो आज ये मैथ्स की वीडियो है डिटेल्ड, जिसमें कि हम काउंटिंग, शेप्स नेम, नंबर नेम और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे को किस तरह से करवाने हैं उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। ये हमारा 1 ईयर का प्लान है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने बच्चे को पढ़ाना है। तकरीबन हम बच्चे की स्टडी स्टार्ट करवाते हैं 3 ईयर्स की एज में। आप उसको घर पे अगर स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो स्कूल भी जा रहा है तो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करें, या 3 ईयर्स से पहले भी स्टार्ट कर लेता है तो भी बहुत अच्छा है। देखें, एक बेसिक सी चीज़ है काउंटिंग। काउंटिंग हम उसको बच्चे को अनअटेंशनली भी बहुत पहले से स्टार्ट करवा देते हैं। जिस तरह से हम उसको कैंडीज़ दे रहे हैं तो 2 कैंडीज़ खाई हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ उससे कहते हैं कि ये 3 है। अक्सर माएँ मैंने देखी हैं कि वो अनअटेंशनली भी बच्चों को काउंटिंग करवा रही होती हैं। जब आपके बच्चे को एटलीस्ट 10 तक काउंट करना आ जाए वर्बली, ओरली, देखे बगैर चीज़ों को, मतलब नंबर्स को देखे बगैर, तो आपने स्टेप 2 पे जाना है। अब स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, बच्चों का रिकॉग्नाइज़ करवाना है। यानी कि पहले हमने उसको एक बेसिक खेलते-कूदते चीज़ें गिनवा ली और उसके बाद हम स्टेप 2 पे आएँगे, जो कि है रिकॉग्नाइज़ करवाना नंबर्स को। नंबर्स हमने अब बच्चे को बाकायदा सिखाने। इस स्टेप पे भी अभी हम रिटन बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ रिकॉग्नाइज़ करवा रहे हैं। आपने एक चार्ट बना लेना है। जिस तरह से अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, आपने एक नीट सा पेपर पे A4 पेपर आप एक ले लें, वाइट पेपर, और उसके आप ऊपर सीधा-सीधा नंबर्स लिख लें। कलर पेन से लिख सकते हैं ताकि बच्चा थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो जाए। आपने 1 डिजिट नंबर यानी कि 9 तक लिख लेना है उस पे, और बच्चे से पॉइंट आउट करवा के बारी-बारी एक दफ़ा पढ़ा देना है और उससे पूछना है दिन में 1 से 2 दफ़ा, 3 दफ़ा भी आप पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ दिस नंबर, ये नंबर क्या है? तो बच्चा 2 को 2 कह दे, 5 को 5 कह दे, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को ये आ गए हैं। 2 क्लियर हो गया, 4 क्लियर हो गया। जो-जो नंबर बच्चे को आता जाए वो नंबर्स आप अपने पास नोट कर लें कि ये सब बच्चे को आ गया। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में आ जाएगा हमारा राइटिंग, यानी कि बच्चे को 9 तक हमने पढ़ा लिया, उसको रिकॉग्नाइज़ हो गया। अब हम बच्चे से राइट करवाएँगे कि लिखना किस तरह से है। आपको मैं दोबारा याद करा दूँ कि ये हम 3 इयर्स के बच्चे की लर्निंग पैटर्न स्टार्ट कर रहे हैं 1 ईयर प्लान के साथ, यानी कि 1 साल में हमने उस बच्चे को ये सब कुछ करवाना है जो अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बच्चे को 1 लिखना आ जाता है, बहुत आसान है। ये जिस-जिस तरह मैंने लिखे हैं 1, अगर इसमें से कुछ भी बच्चा लिख लेता है तो आप उसको मत डाँटें, आप उसको मत करेक्ट करें कि नहीं, इस 1 को ऐसे ही होना चाहिए, बॉक्स के अंदर आए, और ये सब कुछ आप प्लीज़ ना करें स्टार्ट में बच्चे के साथ। अच्छा, अब आप उसको इस तरह का 2 बना के दे सकते हैं, वो ट्रेस कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कैपेबल है तो आप उसको काइंडली कम डॉट्स दें, और आपने पेज भर-भर के काम बना के नहीं देना कभी भी बच्चों को। आप जितना कम दे सकें, मैंने अपनी पहली 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं मैथ्स में, आप वो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से बच्चे को काम करवाना है। आप उसको 5 दफ़ा लिखने को दे दें, 6 दफ़ा लिखने को दे दें, ट्रेस करने को दे दें, इससे ज़्यादा काम आप स्टार्ट में बच्चे को ना दें। डेली का 1 पेज दे दें, यानी कि 2 दे दिया, अगले दिन 3 दे दिया, दोबारा से 1 पे आ गए, 1 2 3 करवा लिया। इस तरह से जब आपने 1 टू 9 बच्चे को रिटन प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा ली है, तो अब हम आएँगे अपने अगले स्टेप पे। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए स्टेप 2 और स्टेप 3 को, यानी आपने रिकॉग्नाइज़ करवाना है और राइट करवाना है। ये दोनों चीज़ें करवाते हुए जब आप नंबर 20 तक पहुँच जाएँगे, यानी आपके बच्चे को रिकॉग्नाइज़ भी हो जाए और आपका बच्चा काउंट भी कर ले 20 तक। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स, यानी कि बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेस, ग्रेटर, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप 20 नंबर तक रहते हुए बच्चे को स्टार्ट करवा देंगे। वो किस तरह से करवाने हैं, अब मैं उसके कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे पहले हमारा स्टेप 1 था कि हमने बच्चे को कॉपी पेंसिल पे कुछ नहीं करवाना, उसी तरह ऐड करवाते हुए और सब्ट्रैक्ट करवाते हुए भी हमने बच्चे को कुछ भी कॉपी पेंसिल पे नहीं करवाना, बल्कि हमने उसके साथ ओरली गेम्स के थ्रू ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है। यानी कि आपने उससे पहले चीज़ें काउंट करवा रहे थे कि ये 9 है या ये 4 चीज़ें हैं, या कुछ भी आपने एग्स काउंट करवाए फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये 4 एग्स हैं। उसके बाद आपने 2 मोर एग्स दे दिए और पूछा कि अब कितने हो गए, तो बच्चा ऐड करके आपको बताएगा कि कितना हो गया उसके पास। इसी तरह आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्टेयर्स के थ्रू करवा सकते हैं। आप बच्चे को ऊपर जाते हुए कर बताएँ कि ये फॉरवर्ड जा रहे हैं और वापस आते हुए बैकवर्ड करवाएँ। मतलब आपने सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे को ओरली करवाने हैं, गेम्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। शेप्स नेम भी आप इसी तरह बच्चे को बताएँगे, कोई सर्कल चीज़ उठा के आप उसको बताएँगे कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। आपने अभी कुछ भी कॉपी पेंसिल पे नहीं करना। फर्स्ट स्टेप ये है। जब बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों की तरफ, इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने लग जाए, तो उसके बाद आपने उसको उनको वर्कशीट्स बना के देनी है। 1 दिन में 1 बना दी, थोड़ा-सा प्लस दे दिया, थोड़ा-सा माइनस दे दिया।
हाँ, इन सिंबल्स की पहचान आप ज़रूर करवा दें कि प्लस का साइन ये है और माइनस का ये है। फिर आपने आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ वर्कशीट्स पे सारा कुछ करना है, तो बच्चे बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख जाएँगे। जब उनको ओरली पहले प्रैक्टिस हुई भी होगी, कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में गया हुआ होगा। इस तरह करने से आपकी लर्निंग एक तो फास्ट होगी, 1 ईयर में बच्चा आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुका होगा। आपने एक काम करना है कि अपने पास लिस्ट बना के रखनी है सारे कॉन्सेप्ट्स की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेस, ग्रेटर देन, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स के, वो आपने अपने पास लिस्ट डाउन करने हैं और जब आप जो चीज़ बच्चे को करवा लें आप उस पे टिक कर दें। शेप्स में आप सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओवल और स्टार भी दे सकते हैं। एटलीस्ट 6 शेप्स इनफ है छोटे बच्चे के लिए स्टार्टिंग में। जब आपका बच्चा ये सारी शेप्स ओरली पहचानना सीख जाए यानी कि रिकॉग्नाइज़ कर जाए, तो आप अपनी लिस्ट में शेप्स को टिक कर सकते हैं। अब आ गई नंबर्स नेम की, यानी कि कुछ ना कुछ बच्चे को स्पेलिंग्स में आने चाहिए, तो आप 1 ONE 1 TW 2 ये 5 तक या 10 तक भी आप करवा देते हैं तो इट्स इनफ फॉर स्मॉल किड्स। अच्छा, अगर तो आप उसको होम स्कूल करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको स्कूल भी भेजना चाहते हैं तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 1 साल तक बच्चे को ये सारा कुछ खुद करवा दें। बहुत अच्छे से बच्चे को आ जाएगा। बच्चे स्कूल जाते ही जब बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ होते हैं तो वो चिढ़ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा 2 एंड अ हाफ ईयर के बच्चे को या 3 ईयर के बच्चे को करवा देते हैं 6 मंथ्स 7 मंथ्स तक ये सब कुछ, या 1 ईयर भी अगर बच्चे को लग जाता है ये सब कुछ करते हुए घर में, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी आगे बच्चों की बेस बनाने में। I hope you like this video. See you soon. Allah Hafiz.